इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी इफर्ट के और बिना किसी एरर के। तो ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पूर्णतः स्वदेशी है, भारत में बना हुआ है और बहुत गर्व से मैं कहता हूँ कि ये अब जो है अलग अलग देश जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सेटलमेंट की बात करें तो कि सेटलमेंट में कितना टाइम लगेगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि कुछ ऐप्स हैं जिसमें कभी कभी पैसा अटकता है, अदरवाइज बहुत अच्छा साधन है ट्रांसफर करने का। लेकिन इसमें 1 लाख रुपए तक की ट्रांसफर आप कर सकते हैं, वो भी अलग अलग बैंक है, उनकी अलग अलग सर्विसेज होती है। कोई आपको 25,000 के लिमिट देगा, कोई 50,000 की लिमिट देगा। कुछ ऐप्स हैं या कुछ स्टार्टअप्स हैं वो आपको उससे भी कम लिमिट हो सकता है कि दिन भर में 10,000, दिन भर में 25,000, ये लिमिट इतना होती है। इसके अलावा चार्जेस की अगर बात करें तो हमें और आपको ट्रांसफर करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। इसमें जो भी चार्ज है वो बैंक बियर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका प्रेशर है। और टाइमिंग की बात करें तो 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं। पूरे साल ये जारी रहता है, 7 दिन हफ्ते के आप ट्रांसफर करेंगे, अगले सेकंड उसके काम पहुँच गया। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो जैसे अगर आपको भेजना है तो क्या क्या डिटेल आपको चाहिए, तो 3 में से कोई एक डिटेल होगी तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहला डिटेल क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर। जिसको आपको पैसा भेजना है उसके मोबाइल नंबर से अगर जुड़ा हुआ है उसका यूपीआई आईडी, तो आप इधर से जो है ट्रांसफर करेंगे उसके मोबाइल नंबर पर, तो जो भी बैंक अकाउंट पर लिंक करके रखा होगा उसका पैसा आ जाएगा विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दूसरी बात करते हैं एनईएफटी। एनईएफटी बहुत पुराना तरीका है पैसा ट्रांसफर करने का। अब इसमें क्या है कि बैचेस में ट्रांसफर होता है, मतलब आप जब ट्रांसफर करोगे उसके अकाउंट में फौरन नहीं पहुंचेगा। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ट्रांसफर जब जमा हो जाएगा आरबीआई के पास तब ये ट्रांसफर हो जाएगा उसके अकाउंट में। अब लिमिट की बात करें तो इसमें लिमिट जो है ये 25 लाख रुपए तक की होती है, लेकिन रिकमेंडेड है कि कम ही अमाउंट आप उसमें ट्रांसफर करें। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें ये है कि अगर आपने गलत ट्रांसफर कर भी दिया तो आप रिवर्स करा सकते हैं, अगर बैंक के थ्रू से आपने किया है तो। या अगर आपने खुद भी किया है तो बैंक जाकर उसे कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर गलत हो गया, आप रिवर्स कर दीजिए। अब ट्रांसफर में कुछ चार्जेस लगते हैं, तो चार्जेस की बात करें तो ये अमाउंट टू वेरी करता है और बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक तो ऐसा करते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, हम कोई चार्ज नहीं होगी। अगर बैंक आकर ट्रांसफर कराइएगा तो चार्ज नहीं। तो ये अमाउंट टू अमाउंट बैंक टू बैंक डिफर करता है। तो पहले क्या होता था कि केवल वर्किंग आवर्स में एनईएफटी काम करता था, उसके अलावा नहीं करता था। लेकिन अब जो आरबीआई ने कर दिया कि ये 24 घंटे काम करता है, 24/7 कभी भी आप ट्रांसफर कीजिए। बैचेस में ट्रांसफर होता है, जैसे ही एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड हिट होता है ट्रांसफर हो जाता है। तो कुछ वक्त लगता है, ऐसा घंटे 2 घंटे कुछ लगता है। अब रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो जिसको आपको पैसा भेजना है उस अकाउंट का नाम, उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये 3 चीज आपको चाहिए। अब तीसरा बात करते हैं आरटीजीएस। अब आरटीजीएस जो है इसमें कहा तो जाता है कि रियल टाइम में सेटलमेंट होता है, मतलब इंस्टेंट सेटलमेंट होगा, लेकिन कभी कभी कुछ वक्त भी लग जाता है। तो आधे घंटे तक मैक्सिमम तो आपको लग सकता है ट्रांसफर होने में। अब लिमिट की बात करें तो 2 लाख से तो लिमिट शुरू होती है। 2 लाख से नीचे अगर आपको करना है तो आप एनईएफटी कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं, मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी कुछ नहीं है। बड़े से बड़े अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है आरटीजीएस के थ्रू से ही किया जाता है। और बैंक जो है वो आपको कुछ लिमिट देती है आरटीजीएस में। जैसे मैं जब बैंक में था तो मैं 5 लाख या 10 लाख तक की लिमिट देता था, मैं करंट अकाउंट खुलता था उसको, उससे ज़्यादा की नहीं देता था। तो 10 लाख से ऊपर अगर ट्रांसफर करना होता है कस्टमर को तो वो बैंक जाएगा और बैंक से ट्रांसफर कराएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना है तो मार्च के महीने से पहले कर लें। क्यों? क्योंकि बैंकों का टारगेट होता है कि हमें इतना डिपॉजिट जो जमा करना है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट मिलाकर। तो मार्च में लीजिए, मार्च के आखिरी हफ्ते में आप जाएंगे और कहेंगे कि 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहता 50 करोड़ ट्रांसफर कर रहा है, तो बैंक टालने की कोशिश करेगा पूरी। क्यों? उसका टारगेट है कितना आपको
डिपॉजिट दिखाना है। इसलिए बड़ा अमाउंट जब भी आपको ट्रांसफर कराना है मार्च महीने से पहले करा लें, मार्च महीने में बहुत दिक्कत होगी। अब टाइमिंग की बात करें, 24 घंटे 7 दिन काम करता है। अब रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो जिसको आपको पैसा भेजना है उस अकाउंट का नाम, उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये 3 चीज़ आपको चाहिए होगी। और एक बात है जो कि जान लें, जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफर्स होते हैं, अरबों में जो ट्रांसफर होते हैं इंडिया में, CBI की नज़र उसको रखती है। CBI का एक अलग विंग है, वो उसको नज़र रखता है कि अरबों का ट्रांसफर जितना है वो ट्रैक कर रहा होता है। तो अगर बहुत बड़ा बिजनेस आप करते हैं या फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये ट्रैक कर रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, कोई मतलब नहीं, कुछ होगा तब दिखाया जाएगा, पहले से इस पर नज़र रखा जाता है। चार्जेस की बात करें, चार्जेस इसमें कितने लगते हैं, तो आपको 50 रुपीज़ प्लस GST इसमें चार्ज लगता है। वो भी बैंक टू बैंक अमाउंट पे वो अमाउंट वही करता है। और RTGS आपको छोटा सा करना है 5 लाख का, तो हो सकता है बैंक कहे कि आप ऑनलाइन कर लो, हम चार्ज करेंगे। और आप बैंक जाएंगे और ट्रांसफ़र कराएंगे तो हो सकता है बैंक कहे कि हम चार्ज लेंगे, क्योंकि उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है। अब चौथी चीज़ हम कर लेते हैं बात IMPS। ये जो है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का काम कर जाता है। इसमें लिमिट कितनी है, 2 लाख है। और चार्जेस कितने लेंगे, ये बैंक टू बैंक गाँव टू गाँव वैरी करता है। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि कई बैंक ऐसा करते हैं कि वो आप ऑनलाइन भी हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, और ये भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जाके सेटल हो जाए। 24 घंटे 700 दिन भी काम करता है। अब रिक्वायरमेंट इसमें क्या होगी, तो इसमें भी जो है आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, IFSC कोड, बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी आप ऐड करेंगे, इसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन गलत ट्रांसफ़र अगर होगा तो इसे आप रिवर्स नहीं करा सकते, ये रिवर्स नहीं होगा। तो IMPS में ये इशू आता है। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ। जब भी आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो और पहली बार आप कर रहे हैं खासतौर पर तब, तो पहले क्या करिए 5 रुपये 10 रुपये ट्रांसफ़र करके देख लीजिए। उसका पूछिए कि भाई गया, वो कहेगा हाँ आ गया है। अब उसे आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए जो आपको एक्चुअली करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर गलत ट्रांसफ़र हो भी जाएगा तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये किसी का नुकसान होगा, ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। और इंटरनेट बैंकिंग जो है अगर आप यूज़ करेंगे दैट इज फार मोर बेटर। बैंक जाकर फिर करना तो ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा अगर आपके पास हो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें जो है आपको जिसको पैसे भेजने हैं उसके लिए कई बार आपको बेनिफिशियरी के तौर पर उसको ऐड करना होगा। उसका कूलिंग पीरियड होता है, इसका आधे घंटा का, किसी का 2 दिन का। इसके बाद आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई इंटरनेट बैंकिंग में आप देखेंगे फैसिलिटी कि क्विक ट्रांसफ़र का होता है कि एक ही बार होता है आपको, तो वो आप फॉरन भेज सकते हैं। इसके अलावा 7 पोटेंशियल रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से इंडिया में जो बिजनेस है उनको रिवेन्यू में लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में है, इस लिंक को क्लिक कीजिए और वो इन्फॉर्मेशन जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो ये फ्री इन्फॉर्मेशन जो आप अभी फॉर्म ऑर्डर करें।